तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। जब इसका आईपीओ आया था बहुत सारा हाइक था कि ये भाई बहुत ज़्यादा बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, क्या होगा, सब कुछ मतलब इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही थी। तो आज आप इस स्टॉक को देख सकते हो कि इसमें क्या चल रहा है। ये कम्प्लीटली मतलब अपना ऑल टाइम लो कितनी बार ऑल टाइम लो बनाएगा। तो आज हम टोटली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला इसका ऑल टाइम लो, फिर इसका दूसरा ऑल टाइम लो, फिर तीसरा इसका ऑल टाइम लो, फिर ये फोर्थ है ऑल टाइम लो। मतलब ये जहाँ से ओपन हुआ था 4 बार ये नीचे की तरफ गिर चुका है। तो अभी बंदों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इसको खरीदना है या नहीं खरीदना। किसी ने 85 के आसपास मतलब जहाँ हाई है ना, जैसे ये 85 हाई था। एक दोस्त ही है मेरा जिसने 85 पे, देखो 85 जहाँ पर ये क्लोज भी नहीं हुआ था तो वहाँ पर बंदे ने इसको खरीदा और वहाँ से देख लो ये कहाँ तक आ चुका है। तो सभी के मन में ये डाउट रहा है कि भाई क्या करे इस स्टॉक में, अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे ही क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले इसका टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी समझेंगे और टेक्निकल तो पूरा समझेंगे कि ये क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है। और यदि ये बन सकता है तो वीडियो को देखना जरूर। यदि आपके लिए है इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो प्लीज़ देखो। यदि आपको लगता है कि आपको कुछ मसाला चाहिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। तो सबसे पहले एक बार हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं और टेक्निकल एनालिसिस बाद में। बाकी थंबनेल देख कर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या स्टॉक है। तो एक बार हम एक न्यू टैब ओपन करते हैं जिससे हमको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई क्या हो सकता है। तो उसको हम स्क्रीनर डॉट पर इसका फंडामेंटल एनालिसिस चेक करेंगे, क्योंकि स्क्रीनर डॉट कॉम आपको अच्छा जो भी कंप्लीट रहता है। तो आप लोग देख सकते हो कैसे मैं आप लोगों के सामने ही सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ही रिलायबल कहते हैं ना एप्लीकेशन है बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग, बजाज हाउसिंग ये रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी मार्केट कैप, जैसे कि 96,000 करोड़। तो भाई एज पर मतलब मार्केट कैप तो बहुत अच्छा है भाई, नो डाउट कि भाई मार्केट कैप 96,000 बहुत हाई वैल्यू होती है। ठीक है, वेदांता जैसे स्टॉक की इतनी जितनी इसकी है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस आप लोगों को पता ही है, इसका जो हाई है वो भी आप लोगों को पता है, लो 112 है। और इधर स्टॉक का पी की बात करें तो 55, तो थोड़ा सा हाई मान सकते हो। यदि ये 30 से 40 के बीच में रहता तो इसका जो पी रेशो प्राइस पर अर्निंग तो थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हाई है। चलो कोई ना, बट ये इसका ये कम होना जरूरी। पहले ये 66 प्लस ही था, 65 प्लस था, तो अभी ये नीचे आ रहा है। तो मतलब मोस्ट प्रोबली अपनी बेस वैल्यू के आसपास आएगा। जैसे 30 या 40 के बीच में आएगा तो अपनी बेस वैल्यू है। डिविडेंड जीरो भाई, अभी जस्ट ही लॉन्च हुआ। फेस वैल्यू 10 रुपये है। आप लोगों को फेस वैल्यू का पता, फेस वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ROCE 9.4, 9.42 गुड है। मतलब ये नहीं कहेंगे भाई वो रोस्ट है बहुत अच्छी, नहीं भी कह सकते, लेकिन बट ठीक है भाई इसकी। उसके बाद यदि आप लोगों को इन सब का मीनिंग है ना तो भाई यूट्यूब पे बहुत वीडियो भरी पड़ी भाई क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई। इतना टाइम नहीं, इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी हम लोग। तो इसके प्रोन्स एंड कॉन्स को ये दो दोस्तों जो है ये देखें, एक क्लियर यहाँ पर लिखते भी है, ये मशीन जनरेटेड होती है भाई साहब। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखो, स्टॉक इज ट्रेडिंग 5 पॉइंट बुक वैल्यू, समझ रहे हो। उसके बाद थॉट द कंपनी इज द रिपोर्टिंग फाइनल बट इज नॉट पेइंग डिविडेंड। मतलब ये सारे इसके द्वारा मशीन के जनरेट के भाई डिविडेंड देना कंपनी के मतलब वो है, वो दे भी सकती है नहीं भी दे सकते, उसका एक किस्म का राइट्स है। तो ये अपना मानना नहीं कि भाई कंपनी के इतना वो है प्रॉफिट कमा रही है तो हमको क्यों नहीं दे रही। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये लो क्यों है भाई, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। ठीक है, जो मतलब अपने को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब इसको भी अपना एक पकड़ मारा। लेकिन ये लीडिंग इसलिए क्योंकि भाई जैसे जो जियो फाइनेंस है, एक दिन जियो फाइनेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो पहले उसका डिस्कस को वहाँ पर हटा देते हैं, क्यों उसके कंपैरिजन में लगते पहले इसी के बारे में। उसके बाद तो कंपनी माइट भी, तो आप भाई ये पढ़ लेना, ये कोई इतना खास नहीं है, बहुत ठीक ठाक ही है। उसके बाद बात करते हैं पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन में आप देख सकते हो जो ये बता रहे थे ना, इसका लो इंटरेस्ट लो कवरेज रेशो। ठीक है, तो देखो इसके पीयर कंपैरिजन से आप लोगों को पता चला कितनी कंपनियां, देख लो कि भाई फाइनेंस की कितनी कंपनियां। ठीक है, हुडको है 214 के आसपास ट्रेड कर रही है, बट ये अपने वाला तो 2216 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि
सारे मतलब सेक्टर खरीदते, जैसे ये आवास फाइनेंस रही है, देखो 1600 रुपये के आसपास चला गया। तो कहने का मतलब टाइम लगता है, टाइमिंग के साथ साथ इसका यदि एक बार मैं उसका एक बार इसका आपको मार्केट कैप दिखाता हूँ। देखो इसकी मार्केट कैप कितनी है, समझ रहे हो? तो इसलिए इसमें लीडिंग बोल रहा था भाई, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे है सितंबर का। देखो ये क्वार्टरली रिजल्ट है, ये देखो, ये देखो 2024 जो लास्ट क्वार्टर था इसका, तो उस क्वार्टर में भी दिसंबर का रिजल्ट है, ये शो नहीं कर रहा, तो आई थिंक नहीं आया। तो सॉरी, दिसंबर में तो रिजल्ट आते नहीं भाई, सॉरी 3 ही मंथ में आता है रिजल्ट। 718 भाई करोड़ में फिगर्स आप देख सकते हो, 718 करोड़, ठीक है। इसने क्लियरली मीन्स ये ऐसे मतलब करना कार्ड, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब यार 708 रुपये, समझ रहे हो? नेट प्रॉफिट 546। आपको लगता है कि भाई ये लॉस मेकिंग कंपनी है? नहीं ना। तो यहाँ तक तो आप लोगों को डाउट थोड़ा बहुत क्लियर होगा। उसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग देख सकते हो हल्का फुल्का कि कहाँ से। तो ये जब भी ये लॉन्च होने से पहले भी थी ये कंपनी, तो इसका देखो प्रॉफिट देखो बढ़ता ही जा रहा है ना। तो भाई डाउट वाली बात नहीं, अभी तक तो कोई इसमें ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा। बस इस नेगेटिव पॉइंट को छोड़ के इसका जो पी रेशो थोड़ा सा हाई है, लेकिन इतना तो चलता है भाई। एक बार इसका ये फाइनेंशियल का पी रेशो देखो ना, 24 है, मतलब समझ रहे हो। लेकिन इसके आरओसी देखो इतनी है। ये भी तो डिविडेंड नहीं देता, तो जिसके प्रोन्स एंड कॉन लिख देते हैं ना, तो भाई कोई दिक्कत को नहीं है, तो इसे डरने वाली बात नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके प्रोन्स एंड कॉन 0 है भाई। इसके प्रोन्स ही प्रोन्स है, कॉन्स कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को पता चल गया। बैलेंस शीट भाई आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, क्योंकि मैं इसलिए एसेट और लाइबिलिटी की अकॉर्डिंग रहती है। बट इसकी बैलेंस शीट पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, लेकिन बैलेंस शीट भी अच्छी है देखने में। तो भाई कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं दिखता, क्योंकि लाइबिलिटी अपनी वैसी होती है कि जैसे आपने कोई कार खरीदी, उसके बाद वो लाइबिलिटी एसेट नहीं है कि वो बाद में इनकम जनरेट करके दी, ठीक है। ऐसा मत करना कि हमने उसको कार में ऊबर में यूज़ कर लिया, ठीक है। कैश फ्लो भी देखो तो हल्का फुल्का नेट कैश फ्लो भी नेगेटिव है, लेकिन इसकी मार्केट कैप तो बहुत अच्छी है ना भाई। तो यदि कैश फ्लो स्टार्टिंग से देखेगी तो ये एक बार बढ़ा, ठीक है। लेकिन जब जैसे इसका आईपीओ आया, आईपीओ के बाद देखो ना इसका जो कैश फ्लो मतलब कम होता जा रहा है। कैश फ्लो का मतलब ये है कि जो उसका डेट है ना, वो भी इस पर इफेक्ट करता है कैश फ्लो का, कि भाई डेट को पे करना, मतलब बहुत से फैक्टर काम करते हैं। तो कैश फ्लो पर हम इतना फोकस इसलिए करते हैं कि भाई मार्केट के पास यदि इनकेस कुछ होता है तो कि कैश फ्लो है या नहीं है। तो भाई कैश फ्लो यदि ना के बराबर है, ये ना ही के बराबर है, कैश फ्लो माइनस 30 करोड़, 1 करोड़ में है वैल्यू, तो मतलब नो प्रॉब्लम भाई। 30 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है 1 लाख करोड़ की कंपनी के लिए, ठीक है। उसके बाद रेसो रासो इसमें दे रखा है थोड़ा बहुत, आप खुद से शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो। 88% है भाई प्रमोटर के पास। तो प्रमोटर पागल थोड़ी है भाई जो इतने 88% के पास होल्डिंग रखेंगे। पब्लिक के पास ओनली 7% है। लेकिन बस इसमें एक चिंता की विषय क्या है, जो एफएफआई और डीआईएन उनकी जो वो है वो कम है। कम क्यों है भाई, किसी ने छोड़ ही नहीं रखा। 88% तो ये खुद ही ले बैठे हैं, 75% से वो तो प्रमोटर ही ले बैठे है। और प्रमोटर की अभी क्यों बेचेंगे, जब तक ये स्टॉक कम से कम 400 से 500 ना चला जाए, तो तब तक प्रमोटर होल्ड करेंगे, तब तक ये। और उसके बाद ये देखो ये 7% के आसपास पब्लिक ने भी अच्छा जोर लगा रखा। तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक इस पर मेंटेन रहे, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंट आप लोग को डाउनलोड करना तो आप यहाँ से देख सकते, कोई भी अनाउंसमेंट होते कुछ भी, मतलब जो आपको एनुअल रिपोर्ट चाहिए, तो अभी एनुअल रिपोर्ट का डाटा नहीं आया क्योंकि 1 साल नहीं हुआ स्टॉक को मोस्ट प्रोबेबली, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो भाई। बाकी यदि इसका ओवरऑल कंक्लूजन निकाले फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ये स्टॉक कहते हैं 10 में से 10 है, ठीक है। 10 में से 9 भी नहीं, 10 में से 10 है, ठीक है। छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स कवरअप हो जाते हैं। जैसे कैश फ्लो की हमने बात की थी 30 करोड़ माइनस 30 करोड़ था, तो कोई बड़ा इस मेजर पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं हम इसका टेक्निकल। तो फंडामेंटल में हमने 10 में से 10 देने के बाद अब बात करते हैं हम इसका टेक्निकल की। टेक्निकल में हम किसको कितने पॉइंट देंगे। तो टेक्निकल में भी हम 10 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका थोड़ा एक हिस्ट्री जान लेते हैं भाई। हिस्ट्री क्या थी, जब ये आईपीओ लॉन्च हुआ तो आप लोगों ने देखा 80 के आसपास इसकी बेस प्राइस था, लेकिन ये जब ओपन होता है तो ओपन ये 150 का, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये डबल ही हो जाता है 80-60 के आसपास। और ये 2 ही दिन में आपको कैपिटल को डबल करके दे देता है। और 2 दिन के बाद आप देख सकते हो क्या, देखो इसमें एक गेम्स है, सबसे बड़ा गेम क्या है, देखो जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 88% आप लोगों ने देखे क्लियरली। और जो एफएफआई है और अपने जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उनके पास 1% है, इनके पास 88% है। तो
इस स्टॉक में जो 7% की जो पब्लिक है ना, तो यदि किसी स्टॉक में पब्लिक 10% के करीब पहुंच जाती है ना, तो वो स्टॉक को लोग पसंद नहीं करते। पसंद इन द सेंस क्यों नहीं करते कि उसको ऐसे दिखाया जाता है, मतलब कि न्यूज़ के थ्रू एक ऐसे कि भाई पब्लिक इसमें पैनिक हो जाए और पब्लिक अपना स्टेक को छोड़े और यहाँ से इनको खाली करे, और कहीं ना कहीं इसमें ऐड ऑन की मिले, कहीं ना कहीं इसमें ऐड ऑन को, ये अब ये तो ज़्यादा ऐड ऑन कर नहीं सकता, ये तो अपना स्टेक को कम ही कर सकता है। हम चाहते हैं अपने स्टेक को कम करें, कम से कम भी 15% के आसपास इस स्टेक को कम करें तो हमको स्टॉक बहुत नीचे मिले, 94-95 के आसपास मिले। मैं तो ये चाहता हूँ भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं इसके साथ अपना स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि भाई मैंने इसकी कितनी स्टॉक होल्डिंग कर रखी है, और मैंने तो इसकी स्टॉक होल्डिंग मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पर की थी, जब इसने पहला लो बनाया था भाई साहब। ये पहला लो, ये था पहला लो के आसपास ही मेरी होल्डिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक। ये पहला लो पे कि भाई हाँ ये अपना फर्स्ट लो ब्रेक है, तो उस ब्रेक के बाद इन्होंने मेरे को प्रॉफिट भी देता। बट भाई अपना जो व्यू है थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, इसलिए हमने इसमें एग्जिट नहीं किया, और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो भाई ऑब्वियसली बात है, तो हम इसमें थोड़ा पेशेंसली वेट करेंगे। और रही बात इसके लो के ब्रेक होने की, चलो देखो मंथली पे बहुत ही छोटी कैंडल हो जाएगी भाई साहब। देखो साल भी नहीं हुआ इसको, लगता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो मतलब इसको 5 महीने के आसपास हुआ है। तो 5 महीने में भाई साहब ये स्टॉक 5 बार न्यू लो बनाता चल रहा है भाई, ठीक है। पहला लो इसने ये बनाया, फिर ये हर मंथ का एक अलग अलग लो है इसका। तो बात करते कि भाई इसमें टेक्निकल क्या कर सकते हैं, कि भाई टेक्निकल के अंदर इसके अंदर ऐसा क्या करे कि ये कहाँ तक आ सकता। जो टेक्निकल का सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है वो है वो प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग है 88% है, ठीक है। और जो 7% है ना, यदि आप देखोगे ना, यदि शायद इन्होंने दे रखी होगी, मे भी यदि दे रखी होगी तो वेल एंड गुड है कि प्रमोटर में चेंज, उसमें पब्लिक में कुछ चेंज हो आएगा। यहाँ पर इसमें चेंज नहीं दे रखा भाई साहब, ठीक है, चेंज नहीं दे रखा। अदरवाइज मैं आप लोगों को वो दिखा देता कि भाई ये अभी पैनिक क्रिएट करने लग रहे कि हाँ जो पब्लिक है जो 7% के आसपास है ना, उसको स्टेक को कम करे, में भी 1-2% के आसपास, 6% के आसपास इसको खाली करे। तभी इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ फैलाई जा रही है कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है, रिलायंस से अलग हुआ है, मतलब सॉरी रिलायंस से कहूँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज का एक अल्टरनेटिव बनेगा। मतलब एक न्यूज़ पॉजिटिव बनाई और एक न्यूज़ बनाई नेगेटिव कि भाई जिससे क्या कि जो प्रमोटर्स है, जो एफआई है, डीआई है, उनको थोड़ा सा मिले स्टेक। भाई 1% स्टेक लेके क्या मोस्ट प्रॉब्लम, किसी स्टॉक को यदि पॉजिटिव मानते तो हम उसकी जो एफआई है और डीआई की होल्डिंग को 10% का कंसिडर करते हैं। यदि 10% किसी स्टॉक में यदि एफआई है ना, तो भाई उस स्टॉक का पोटेंशियली उसमें दम होता है। अब एफआई के अंदर इसकी क्या, एफआई के अंदर इसकी क्या 1% मतलब 1.5% के आसपास है, सेम इसके पास है। तो गवर्नमेंट के पास तो भाई 0.11 है। तो भाई गवर्नमेंट भी चाहेगी कि भाई मेरे को प्रॉफिट मिले थोड़ा बहुत, तो इसलिए तो इसमें नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है। और रही बात यदि थोड़ा इसका एनालिसिस करें कि भाई हाँ ये कहाँ तक जा सकता है। अभी पॉजिटिव तो मैं इसको चाहता नहीं, कि मैं खुद नहीं चाहता कि ये पॉजिटिव जाए। मैं चाहता हूँ कि भाई ये 100 से भी नीचे चला जाए। मेरा मानना तो ये है कि भाई ये 100 से नीचे चला जाए एक बार, तो हम इसमें थोड़ा सा स्टॉक होल्ड कर सके या डाल सके, जो भी है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर है, लेकिन इसका जो टारगेट है भाई अभी तक का तो थोड़ा जुकाम इशू, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये 100 के आसपास आए। जो इसका बेस प्राइस स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ था वो उस तक आए, 84 तक भी आ जाए तो भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि भाई 84 तक आ जाए। तब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए, आप जो बोलते हो कि भाई ये डिविडेंड नहीं देता, उस बात को छोड़ देना भाई, ठीक है। कि डिविडेंड के चक्कर में मत करो, ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है। यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब यही है कि भाई आप इसमें सीरियसली इंटरेस्टेड हो कि भाई इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अभी तो इसका यदि हम टेक्निकल देखें तो भाई ये यहाँ से भी डाउन आता रहा, यहाँ से भी डाउन आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हर जगह से डाउन आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ तक आए, ठीक है, इसके बाद ये यहाँ तक आए, 60 से 65 तक आ जाए, तब मज़ा आएगा भाई साहब स्टॉक में। क्योंकि उनका मानना ये है कि जो पब्लिक के पास है ना वो इतने नहीं होने चाहिए। सीरियसली बात है, क्योंकि पब्लिक के पास कौन से होते हैं, पेनी स्टॉक ज़्यादा होते हैं भाई, 50% के आसपास हो, 60% के आसपास। प्रमोटर की होल्डिंग वहाँ देखते नहीं, एफआई की होल्डिंग वहाँ देखते नहीं आप लोग। बस उसमें अंधाधुंध कि हाँ भाई सस्ता मिल रहा, सस्ता मिल रहा। भाई ये भी तो सस्ता ही मिल रहा है, 112 रुपये का थोड़ा, 100 सॉरी कल था 112, तो 115 पे आज तो ये 115 रुपये का मिल रहा है। तो खरीदो ना इसको, समझ रहे हो। 1000 क्वान्टिटी तो एटलीस्ट इसमें डाल के छोड़ दो। ये भाई आने वाले टाइम में सेम बजाज हाउसिंग फाइनेंस को कहते हैं ना, एक बार मैं बजाज के स्टॉक भी यहाँ पर एक आधा ऐड कर देता हूँ आपको। बजाज का कोई भी एक स्टॉक ऐड कर देता हूँ एक बार।
बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को ऐड कर देता हूँ। बजाज फिनसर्व तो आई थिंक ऐड है, ये रहा। कितने पे है? 735 पे है भाई। ओ 7,335 के आसपास है। तो भाई बजाज का नाम ही काफ़ी है, नो प्रॉब्लम। आप लोग बजाज के प्रोडक्ट भी देखते हो अपने शहर में, सिटी में, अपने आसपास, अपनी दुकानों के आसपास देखते हो ना, तो भाई तो डाउट तो इसमें आप लोगों को कहीं आना नहीं चाहिए। अब भी तो यह कहते हैं ना, हर एक वो तोड़ता हुआ जा रहा है कि भाई इसने ये लो तोड़ा, ठीक है, उसके बाद ये लो बड़ा, ये लो बड़ा, मतलब ये हर एक लो को अभी ब्रेक करता हुआ चल रहा भाई। तो अच्छी बात है, मैं तो ये चाहता हूँ कि और भी लोग ब्रेक करें भाई, ये यहाँ पर आए फिर यहाँ पर आए, मतलब कि भाई जो चीज़ हमें एक कहते हैं ना, अब आप लोग एक बात सोचो, जो MRF का शेयर है कभी 20 रुपये पे ट्रेड होता था, अभी 1 लाख प्लस पे ट्रेड हो रहा है। तो यदि इसकी बात करें, यदि चलो MRF का एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दिखाई देता हूँ भाई, यहाँ पर लिखता हूँ MRF, इसका को ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ दिखानी है मेरा को आप लोगों को। MRF लिमिटेड ये रहा, इसकी तो मार्केट कैप भी देख लो, ठीक है, डिविडेंड देख लो कितना देता है, 0.8 है। मार्केट कैप देखो भाई इसकी, समझ रहे हो? अरे वो 1 लाख का स्टॉक है, 1,14,000। और अभी इसकी आपको चीज़ें दिखाता हूँ, पब्लिक के पास कितने हैं, 41%। क्या समझ रहे हो? प्रमोटर्स के पास कितनी है, 27%। और ये 27% जब से, मतलब कहते हैं ना कि भाई अभी डाटा ही दिसंबर से है, तो यदि आप डाटा ही स्टार्ट करोगे ना तो देख लेना ये 27 का डिजिट कहीं भी चेंज नहीं हुआ, कहीं भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि देखो जो FI और DI इनका डेटा आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहेगा, लेकिन जो अपने पब्लिक है ना, पब्लिक का देखो 44, 44, 43, 43, 44, 44। तो क्या सोच रहे हो आप हैं कि भाई ये स्टॉक 1 लाख पे चल रहा है, 1 लाख रुपए पे, ठीक है, और लेकिन इसकी मार्केट कैप कितनी है? तो थोड़ा सा तो कंपैरिजन आप लोगों को भाई, थोड़े से समझदार तो आप लोग भी है कि हाँ भाई क्या हो सकता है, ये चल रहा है 116 पे है, इसकी कितनी? तो भाई यहाँ से आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि डाउट क्लियर हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई। लोगों बड़े मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, टाइम भी आप देख सकते हो 0019, मतलब 12 बज के भाई साहब, नेक्स्ट डे ही हो गया, ठीक है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत बहुत भला होगा आप लोगों का। और भगवान से दुआ करो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए, ठीक है, नीचे आ जाए भाई, 40 तक भी आ जाए तो मज़ा ही नहीं आ जाए, मतलब बट 40 आएगा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये यहीं से ही बाउंस बैक करेगा और यहीं से जो अपने बायर्स भाई है ना, जो पब्लिक्स है, उनको निकालना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि किसी ने तो यहाँ पर खरीदा होगा 112 के आसपास भी खरीदा होगा, किसी ने 120 के आसपास भी खरीदा होगा, 127 ऐसे गए, तो वो 10-12 रुपये लेके निकल जाएंगे इससे। वो नहीं करना भाई, वो एक बार इसको थोड़ा सा और नीचे आने दो और फिर इसमें एंजॉय करेंगे। फिर इसका टारगेट हम 1000 प्लस करेंगे, ठीक है। और यदि आप इसको 5 से 6 साल तक होल्ड कर सकते हो ना, मतलब कि 2032 तक आप इसको होल्ड कर लो भाई साहब। MRF है ना, ये कहेगा यार MRF के 10 शेयर का इक्विवेलेंट वाई बात है, 10 शेयर का रिटर्न जो इसने दिया ना, ये भाई साहब मल्टी टाइम मिलीनियर बना देगा आप लोगों को, समझ रहे हो? बस पेशेंसली, अप्स एंड डाउन आएंगे। अभी जैसे इसमें डाउन मोमेंटम चल रही है, तो भाई चल रही है तो अच्छी बात है, तो इट्स टाइम टू नाउ बाय करो भाई। एक स्टॉक 112 रुपये का, 115 रुपये का मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 3000, मतलब 100 स्टॉक आप लोगों को कितने के, मतलब 11-11,500 रुपये के मिल रहे 12,000 के। तो भाई कहीं ना कहीं से करो जुगाड़ और इन्वेस्ट करो। कहते ना, ओ आपने सुना होगा ना फेमस डायलॉग हर्षद मेहता का, इन्वेस्ट इन इंडिया। तो मैं भी यही बात बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना, बाय बाय। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है।